आज हमें पढ़ना है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम क्या है? क्या हुआ ना, बायो सेवर्ट जो थे एक तार ली, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई वायर ली तार, और ये तार जैसे है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ही थी, ठीक है, सीधी नहीं थी, ऐसे सीधी नहीं, हल्की सी मुड़ी हुई, क्योंकि वायर है, मुड़ी हो सकती है। तो ऐसी एक वायर ली तार, यहाँ पर चलो ऐसे ऐसे कुछ वायर ली, जिसको तार कह लेंगे हिंदी में, और इसमें ना धारा का प्रवाह है। क्या किया? धारा का प्रवाह है। बायो सेवर्ट जो थे, इन्होंने एक ऐसी तार ली और उसमें क्या की, धारा का प्रवाह कराया। अब धारा इसमें प्रवाह की तो धारा यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अब ये पूछ रहा है कि वायर कहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं से जुड़ा होगा, ऐसे कहीं दूर से, ठीक है, किसी चीज से जुड़ा होगा, लेकिन हमको बस इसकी बात करनी, इतने दूर की। फिर क्या किया ना, उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे, यहाँ एक पॉइंट दिया, इससे इतना दूर एक पॉइंट पी का, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताना। उन्होंने खुद निकाला, उन्होंने अपने आप को प्रश्न दिया कि यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ठीक है, अपने आप को प्रश्न बनाया कि कैसे मैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकता हूँ। अगर इस तार में धारा बह रही है तो क्या यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और बनेगा तो कितना बनेगा। ये किसके दिमाग में है? बायो सेवर्ट के। बायो सेवर्ट ने कहा ठीक है भाई, निकालते हैं। अब ये निकालने के लिए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए उनको चाहिए था एक वायर, तो वायर लगा दिया इन्होंने, धारा बहा दी। धारा जाने के बाद फिर यहाँ से एक छोटा सा ले, इस पूरे वायर को कई टुकड़े कर दो, मतलब जितने छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं कर दो, तो उसको कहते हैं डीएल। ठीक है, क्यों एल कहते हैं? तार है, ठीक है, क्या है? तार है। तो तार है तो तार की क्या होती है? लंबाई। ये क्या होती है? तार की होती है लंबाई। लंबाई को दिखाते हैं एल से। इस पूरे तार की लंबाई एल है। मैं इसको तोड़ूंगा, इसका अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? डी एल। क्या मिलेगा? डी एल। तो इतना छोटा लिया गया। थोड़ा इसको मैं बड़ा दिखाऊं, क्योंकि हमें पढ़ना है तो हम थोड़ा बड़ा समझिए, ठीक है। ये है तो बहुत छोटा, मैं क्योंकि पढ़ना है मैं, इसलिए मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। यस, तो इतना छोटा डीएल लिया जाता है, उसमें बीच में ये तार जो है सीधा है, ठीक है। डीएल में तार क्या है? सीधा है, टेढ़ा ना रहे। हर डीएल में तार क्या होगा? छोटा, इतना छोटा छोटा लिया गया। देखो तार मुड़ा हुआ है, लेकिन मैं छोटा छोटा काटू इसको तो मुझे सीधा सीधा मिलेगा, ठीक है ना। उस टुकड़े में सीधा मिलेगा। इसमें से कहीं से भी, चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी एक लाइन खींच करके डीएल से एक लाइन ऐसे जोड़ दो इससे, बी से, और इसको नाम दे दो आर, क्योंकि दूरी है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इतना कर लेने के बाद इन्होंने क्या लिख लिया? ये करंट आई इसमें जा रहा है, आई, और टुकड़ा लिया है डीएल, ठीक है। अब बायो सेवर्ट ने क्या किया? इन्होंने लगाया रूल पीछे वाला। कौन सा रूल लगाया? जो अभी हम पढ़ के आए। तो बी बराबर हम पढ़े हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, पढ़े ना, आइडियल पर, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पढ़े, उसके हिसाब से चलो आगे देखते हैं इन्होंने अपना रूल दिया कैसे। इन्होंने कहा ये देखो, यहाँ पे जो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है यहाँ पर, ठीक है, इसकी पहली बात वो हमें क्या मिलेगा? बी की डीबी। डीबी मिलेगा। क्यों डीबी मिलेगा? क्योंकि छोटा सा लेंथ है, डीएल लेंथ है। डीएल क्या है? लंबाई है। इतना बड़ा टुकड़े से जो भी बनेगा वो डीबी बनेगा। ये डी है तो ये भी डी लिखना पड़ेगा। अगर मैं पूरे एल से लिखता तो बी लिखता, लेकिन डी एल से लिख रहा हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा? डीबी, क्योंकि छोटे से लेंथ से जो भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो छोटे चुंबकीय क्षेत्र लिखाते हैं डीबी से। अब ये डीबी बराबर क्या लिखा इन्होंने? डीबी बराबर लिखा म्यू नॉट, अभी बताता हूँ म्यू नॉट क्या है।
4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल, आई डी एल। ये आई डी एल क्या है? आई डी एल यहां पर धारा का तत्व है, ठीक है। इतना छोटा सा तत्व जिसमें क्या जा रहा है? धारा। क्या है? इतना छोटा सा तत्व जिसमें क्या बह रही है? धारा। इसमें कितनी धारा जा रही है? यहां से यहां तक कितनी धारा जा रही है? आई। तो आई और लेंथ कितना है इसका? डीएल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? धारा का तत्व। इतना कोई छोटा सा टुकड़ा है, उसमें कितनी धारा जा रही है? आई, ठीक है। तो उसको दिखाया जाएगा आईडीएल। अच्छा, आईडीएल तो लिख दिया गया। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? दूरी आर। तो यहां पे लिखा जाएगा डॉट, मतलब सद अदिश। क्या है? डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश। आर, आई डी एल डॉट आर बटा बटा आर। क्या? आर डिस्टेंस कितना लिखा जाएगा? ये आर तो एक बार लिखा गया डॉट ऊपर, नीचे लिखा जाएगा आर बाई टी। क्या लिखा जाएगा? आर की पावर टी। ये इनका फार्मूला था जो बायोसोवर्ट ने हमको फार्मूला दिया था, वो कहा था ये, ठीक है। अच्छा चलो भाई, ये है आपका फार्मूला। तो इससे हम क्या समझे? और ये डी थी था, ये वेक्टर के लिए, इसके लिए था वेक्टर। तो यहाँ पे भी वेक्टर था, यहाँ पे भी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी वेक्टर था, यहाँ पे भी वेक्टर था। वेक्टर का मतलब सदिश, सदिश, ठीक है। ये सदिश वेक्टर का मतलब दिशा का। तो वेक्टर क्या बताता है? यहाँ पे दिशा, इसकी दिशा। अब हम क्या करेंगे? वेक्टर हटाएंगे। क्या करेंगे? ये जो सदिश है, सदिश, ये तीर लगा है तो क्या बताता है? ये सदिश है। तो दोनों को तीर लगा, यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे भी लगा। हम ये हटाना चाहते हैं क्योंकि हमें बिना सदिश की चाहिए। असली फार्मूला देखना चाहते हैं। असली फार्मूला का होगा डीवी बराबर वेक्टर अलग म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। ये डी एल है, वेक्टर हटाया यहाँ से, फिर आर लिखा, ठीक है। ये डॉट भी हटाया। तो ये देखो ए डॉट बी, ठीक है। ये होता है ए बी, ठीक है। ए डॉट बी, ए बी लिखते हैं हम लोग साइन थीटा। क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा। यहाँ पे डॉट नहीं लीजिए। अगर ए बी साइन थीटा लिख रहा है तो यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। ए क्रॉस बी, क्रॉस क्यों लिखा गया? थोड़ा देखो, ये क्रॉस क्यों लिखा गया? डी एल क्रॉस आर, ठीक है। ये क्या बताएगा भाई? ये डी एल क्रॉस आर। यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा, डॉट तो हो जाएगा अधिक, और अधिक से मिल जाएगा कॉस थीटा। हमें यहाँ पे कॉस नहीं, हमें यहाँ पे साइन चाहिए। क्या चाहिए? देखो, अगर ए बी डॉट करो तो ए बी कॉस थीटा मिलता है, और ए क्रॉस बी करो तो क्या मिलता है? ए बी साइन थीटा। हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें यहाँ पे साइन थीटा चाहिए। तो ये हटाया मैं क्रॉस, और ये दोनों हटाया, इन दोनों का वेक्टर हटाया और क्रॉस हटाया, क्या मिल जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा। मतलब क्या हो गया? डी एल क्रॉस आर क्या मिलता है? डी एल आर साइन थीटा। ये इतना होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये इतना, अच्छा, इतना मिल गया बटा आर क्यूब। एक आर से एक आर कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा? डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। क्या मिल गया? यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कितना है? इतना। यहाँ का ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है? इतना है। अच्छा, यहाँ पे ये दिशा कैसे बताइए? ये डीएल क्रॉस आर है क्या? डीएल क्रॉस आर, ये कैसे लिखेंगे? तो देखो, डीएल की दिशा में उंगली रखो। डीएल कहाँ है? ये रहा। तो डीएल कैसे? ऊपर, ऐसे उंगली रखो, और ये जो हाथ है ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको आर की दिशा में रखो। आर की दिशा में रख लिया, और फिर इसको बंद करो। तो अंदर की तरफ बंद हो रहा है, ठीक है, ऐसे रखो और बंद करो। बंद करने किधर बंद हो रहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बंद हो रहा है, तो बी की दिशा किधर है? अंदर, ठीक है, अंदर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे कैसा चुंबकीय क्षेत्र? पी पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? अंदर की ओर। कैसे? अंदर की ओर। कैसे निकाला गया? ऐसे एक बार और देखो, ये डीएल है, डीएल ये ऐसे एल ऊपर जा रहा है, तो डीएल भी किधर जाएगा? ऊपर। ऐसे धारा, या धारा की दिशा में समझ लो, या डीएल की दिशा में, एल की दिशा में समझो यहाँ पे, क्योंकि डीएल लिखा गया है। तो डीएल यहाँ पे, यहाँ का अंगूठा रखो डीएल की दिशा में, ऐसे हाथ रखो, ठीक है, आर की दिशा में हाथ रखो, और ऐसे बंद करो। क्रॉस करने का मतलब बंद होता है। ये क्रॉस जो लिखा है, गुड़ा लिखा है ना, इसका मतलब बंद करो। बंद करो, किधर का बंद हो रहा है? अंदर की तरफ बंद हो रहा है, तो मैं फिर अंदर की तरफ।
ये था बायोसवार्ट का नियम। अच्छा, बायोसवार्ट ने इसके बाद क्या था, ये जो नियम है, फिर इसको लिख लेते हैं। इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं दाएं हाथ का नियम। क्या कहते हैं? दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का नियम क्या होता है? इसको देखो, दाएं हाथ के नियम में जो अंगूठा होता है वो क्या करता है? अंगूठा इसमें, ठीक है, अंगूठा या अंगूठे को ठीक है, डीएल की दिशा में रखे। ठीक है, और इसको पाम कहते हैं। ठीक है, हथेली। क्या कहते हैं? हथेली। हथेली को आर की दिशा में, इसमें आर की दिशा में, हथेली को किसमें? आर की दिशा में, अंगूठे को अंगूठों की डीएल दिशा में। फिर क्या करना है? फिर बंद करना है। फिर बंद करें, फिर हाथ को बंद करें। ठीक है, बंद करने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, क्या होगा? इसको बंद करने की दिशा, किधर बंद हो रहा है? अंदर की तरफ। क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसे क्या कहते हैं? दाएं हाथ का नियम या हथेली का नियम। इंग्लिश में कहते हैं पाम रूल। पाम रूल क्या कहते हैं इसको? पाम रूल या स्क्रू रूल भी कहते हैं। स्क्रू रूल। ठीक है, हथेली का नियम, दाएं हाथ का नियम, पाम रूल, स्क्रू रूल, ये सब इसके नाम। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हम करेंगे तुलना इसकी। ये लिख लो, पॉज करो, लिख लो। अब हम जो करेंगे वो करेंगे तुलना। तुलना कैसे करेंगे? देखो, ठीक है, इसकी तुलना करते हैं या ऐसे समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र में की तुलना करने का। ठीक है, वैद्युत या हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करने पर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काय पे क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या मिला है अभी? बी बराबर डीबी बराबर मिला है। असल में क्या मिला? डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मिला है, दोनों की तुलना। ठीक है, ये कैसी क्वालिटी है? पहले ये लिखो। देखो, पहला ये समझते हैं दोनों कहां तक लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये कहां तक होता है? अनंत तक होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी कहां तक होगा? अनंत तक होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई चुंबक रखा है तो उसका प्रभाव कहां तक होगा? अनंत तक होगा। यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश रखा है तो उसका प्रभाव कहां तक होता है? अनंत तक होता है। ठीक है, अच्छा, अगर इन दोनों का प्रभाव अनंत तक होता है, कैसे होता है? मान लो यहाँ कोई चुंबक रखा है, आवेश रखा है, ठीक है, और यहाँ अनंत पर कोई आवेश रखा है,
इस पर लगने वाला बल कितना होगा 0। मैं थोड़ा सा इसे खिसकाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, अनंत से थोड़ा सा खिसकाऊंगा, इस पे बल लगने लगेगा। कितना लगेगा? F इक्वल टू क्यू। कितना बल इस पे लगेगा? मतलब अनंत तक लग रहा है। अनंत पे जाके क्या होता है? 0। इनका बल अनंत पे जाके 0 होता है, इनका बल क्या होता है? अनंत पे जाके 0 होता है। तो दोनों कैसे हैं? बड़ी दूरी तक लगने वाले हैं, ठीक है, काफी ज्यादा दूर तक लगने वाले हैं। तो इनको क्या लिखा जाएगा? ये दोनों, पहला पॉइंट लिखा जाएगा, यह दोनों, ठीक है, बड़ी काफी दूर तक, या ये दोनों लॉन्ग रेंज के हैं, ठीक है ना, लॉन्ग रेंज बल है, ठीक है। क्या है? यह दोनों लॉन्ग रेंज बल है, काफी दूर तक लगते हैं। ये दोनों हो गए, चुंबकीय हो गया और वैद्युत हो गया। एक बल और होता है लॉन्ग रेंज, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। देखो वहां से उतना दूर से चंद्रमा हमारे चारों तरफ घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? उसको अपनी तरफ खींचे हुए, ठीक है। पृथ्वी इतना दूर है सूरज से, फिर भी उसके चारों तरफ घूम रही है। किस कारण से घूम रही है? गुरुत्वाकर्षण से कारण से, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट और बहुत दूर दूर है, फिर भी सूरज के कारण घूम रहे हैं उसके चारों तरफ। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बहुत दूर तक लगता है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गया लॉन्ग रेंज। क्या कोई छोटी दूरी वाले भी होते हैं? हाँ, न्यूक्लियस। ये इसके जो नाभिकीय बल है, ये नाभिकीय बल से बना है। नाभिकीय बल बंद बंद के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। इसके एटम जो है, एटम बम जो नाभिकीय बल है, वो क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को पकड़ा अपने पास है। लेकिन इसके बाहर तो नहीं लग रहा है ना। ये ऐसा नहीं है इसके इसके कणों को भी खींच ले, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसका नाभिकीय बल इसके कणों को खींच ले, तो बस ये अपने में ही समाये है, बहुत छोटी दूरी का होता है नाभिकीय बल। दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। वैद्युत बल, वैद्युत बल, ठीक है। वैद्युत बल कैसा होता है भाई? वैद्युत बल अदिश होता है। कैसा होता है? अदिश राशि का होता है, क्योंकि यह अदिश या, हाँ, क्योंकि यह आवेश Q से पैदा होता है, ठीक है। Q से पैदा होता है, जो कि अदिश है। कैसा है? अदिश। मतलब एक आवेश यहाँ पे रखा है Q, तो बस आवेश यहाँ पे रखा है ना, उसके पास कोई दिशा नहीं। कहाँ पे रखा है? नहीं पता। कहीं जा नहीं रहा है, कहीं गति नहीं कर रहा है, किसी दिशा में गति नहीं कर रहा है। तो बस इसकी हम बताते हैं कि ये आवेश कितना है? 5 गुना। इसकी मात्रा बस बता रहे। क्या बता रहे? मात्रा। मात्रा बता रहे पर दिशा नहीं बता रहे, ठीक है। अगर मात्रा बताया जाए, परिणाम बताया जाए, क्या है? परिणाम। परिणाम बताया जाए और दिशा ना बताया जाए तो कैसा होता है? बस परिणाम हम जिसका पता होता है उसको हम अदिश कहते हैं, और जिसका दिशा और परिणाम दोनों पता होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। मतलब ये क्या है? स्केलर है, अदिश है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय बल लिखेंगे। चुंबकीय बल कैसा होता है भाई? चुंबकीय बल या ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्रोत, उनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे चुंबकीय, चुंबक का स्रोत, ऐसे चुंबक का स्रोत एक सदिश राशि है। मतलब आईडीएल। आईडीएल लिखे थे ना? आईडीएल क्या था? वेक्टर था। तो आई क्या है? धारा। धारा की दिशा होती है। डीएल क्या है? लेंथ। तो लेंथ क्या हो गया? परिणाम। ये देखो, ऐसे था ना, ये डीएल था और ये आई था, तो ये क्या है? ये सदिश है। क्यों? आई किधर जा रहा है? ऊपर। धारा किधर जा रही है? ऊपर। तो दिशा भी है, और ये डीएल इतना बड़ा भी है, डीएल बड़ा भी है ना, तो परिणाम भी है। तो दिशा परिणाम दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं? सदिश। चुंबकीय, चुंबक कैसे बनता है या चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है? तो एक सदिश राशि से बनता है। और वैद्युत कैसे बनता है? एक अदिश राशि से बनता है। किससे? चार से। ऐसे लिख सकते हैं। चौथा क्या है? ठीक है, जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा कैसे होता है? वो
आर के अक्ष, आर के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्या कहते हैं इसको, आर के साथ होता है या आर के लाइन पे होता है, आर के लाइन पर होता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई आवेश रखा है, इससे इतना दूर जाऊं आर, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो ये आर के ही दिशा में, आर वाली ही लाइन पर, ठीक है, क्या है, आर वाली लाइन पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र आर के लंबवत होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई धारा बह रही है तार में, ये आइडियल हम ले लिए, ठीक है। तो ये कैसे है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र बी मिलता है। तो इस तार से, तार ऊपर जा रही है, देखो धारा इसमें ऊपर जा रहा है, ऐसे धारा इसमें ऊपर जा रहा है और हमें चुंबक का मिलता है ऐसे, तो दोनों बीच में 90 कितना कोण है, 90, ठीक है। आई ऐसे, बी यहाँ पे, ठीक है, डीएल यहाँ पे, तो बी यहाँ पे मिलता है, दोनों बीच में कोण कितना था, 90। ये कैसा होता है, चार्ज जहाँ पर रखा है उसी लाइन में हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो दोनों एक ही दिशा में मिलते हैं, और ये क्या होता है, विपरीत दिशा, 90 डिग्री ऐसे, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, ठीक है। अब जो हमें बात करनी है, इसको कहते हैं एक हमें प्रश्न लिखना, ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। ये हो गया बायोट का नियम हो गया। एक अलग तरह का प्रश्न लिखना है इसी से, बायोट से, ठीक है। ये देखो ई, ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है और म्यू नॉट लिखा है, ये अभी म्यू नॉट था ना, इसका मतलब क्या होता है, चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता। इसका मतलब क्या होता है, वैद्युत पारगम्यता, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं परमिटिविटी, क्या कहते हैं, परमिटिविटी, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, इसको कहते हैं वैद्युत पारगम्यता, इसको कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता। मतलब क्या होता है वैद्युत पारगम्यता का, मान लो एक आवेश है, ऐसा समझो, एक आवेश है Q और हवा में रखा हुआ है, कहाँ, एयर में, तो इससे कुछ लाइनें निकल रही होंगी ना, हवा में लाइनें बन रही होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये क्या बन रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस हवा से बाहर कितनी आएंगी, बस एक आएगी, ठीक है। बने इसमें जितने भी, मान लो इसमें 1000 बन रही है, लेकिन बाहर कितनी आएगी, एक। 100 बन रही है तो कितनी बाहर आएगी, एक आई बाहर। कितने में से आई, इसका पूरा एरिया कितना होता है, जो गोला होता है, कोई गोला फुटबॉल, उसका एरिया होता है 4 पाई, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 4 पाई, तो 1/4 पाई। और परमिटिविटी मतलब इसकी पारगम्यता कितनी है, कितना आने दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं उसको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आया, नहीं लिखते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आया। अच्छा, तो ये वैद्युत के लिए हो गया। चुंबक के लिए कैसा होता है, चुंबक के लिए कैसे होता है, इसकी भी पारगम्यता कितनी होती है, इसकी होती है, तो चुंबक है उसके लिए कितनी लाइनें निकले, तो म्यू नॉट, कितनी निकलती है, म्यू नॉट निकलती है। ये क्या है, म्यू नॉट से 4 पाई से भाग दिया, म्यू नॉट निकलेंगे कितने में से, इतने में से। यहाँ पे कोई चुंबक रखा है, एयर में है अगर मान लो, तो कितने लाइनें निकलेंगी, इतनी। जैसे यहाँ पे एक निकल रही थी, वहां पे म्यू नॉट निकलती है भाई 4 पाई। म्यू नॉट एक नंबर होता है, अभी निकालेंगे, ठीक है। अब क्या किया जाए, एप्सिलॉन नॉट का म्यू नॉट का एक संबंध है बताना, ठीक है ना। क्या करना, ऐसे लिखा होता है, एप्सिलॉन नॉट व म्यू नॉट में संबंध स्थापित करें। या तो ऐसे प्रश्न आएगा, यही प्रश्न, और यही प्रश्न ऐसे भी आएगा, और करके क्या पूछेगा,
सी बराबर 1/√μ0 ε0 को सिद्ध करें। या का सत्यापन करें। ठीक है, क्या कहेगा, इसका सत्यापन करें। दोनों एक ही प्रश्न है, चाहिए दे दोनों से एक ही चीज आने वाला है। देखो करते हैं इसको। ये प्रश्न है, अब तुम इसको हेडिंग कैसे लिख सकते हो, में संबंध। अब इसको करने के लिए तुम्हें कैसे करना होगा, तुम ऐसे शुरू करोगे, एप्सिलॉन नॉट व म्यू नॉट में संबंध। दोनों करने के लिए यहीं शुरू होगा, ये हेडिंग लिखी जाएगी और यहीं से ये प्रश्न ऐसे लिख के चाहे ऐसे लिख के करना है, ऐसे ही है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है। देखो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, पहले पूरा फार्मूला लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹, ये हमें पता है पहले लेसन से। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹। अच्छा, और म्यू नॉट बराबर 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7, ये याद कर लो कितना होता है 10⁻⁻7। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना मिल जाएगा, इसको पूरा उल्टा कर दो पहले, अगर सही से निकालते हो तो पूरा उल्टा कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओ तो ये वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/9 × 10⁻9। फिर क्या मिलेगा, अब 4 पाई को इधर भेज दो, तो 1/4 पाई × 9 × 10⁻9 ये मिल जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना मिल गया, इतना। अब देखो यहां से क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बराबर मिल जाएगा, म्यू नॉट बराबर मिल जाएगा 10⁻⁻7 बटा के गुणे में, ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4 पाई × 10⁻⁻7। ये दोनों हमें मिल गए। अब इन दोनों का गुणा कर दो, मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन और म्यू नॉट ऐसे। ठीक है, अब या ऐसे कर ले, समीकरण 1 और 2, इसको समीकरण 1 लिख दो और इसको 2 लिख दो। समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, 1 और 2 से एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट गुणा में बराबर, ये दोनों का मान इधर रखो, गुणे में तो इसका मान कितना है, एप्सिलॉन का 1/4 पाई, ठीक है, गुणे 9 × 10⁻9, और एप्सिलॉन नॉट का कितना है, म्यू नॉट का कितना है, 4 पाई × 10⁻⁻7। 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा कितना, 10⁻⁻7 ऊपर बचा है, नीचे 9 × 10⁻9। इस 10⁻�7 को नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा, 1/9 × 10⁻, ये हो जाएगा 9 और × 10⁻7, दोनों को जोड़ दो, 10⁻9 10⁻7 जोड़ेगा कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 10⁻16। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 बटा, ये 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, और ये 10⁻16 क्या लिख सकता हूँ, 10⁻8 ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिखो तो ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, कितना हो गया। अब यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर क्या मिल गया, 1 बटा, ठीक है, 3 × 10⁻8 का स्क्वायर। ये क्या चीज है, ये देखो 3 × 10⁻8 होता है प्रकाश की चाल c। ठीक है, c का है, c क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, ये क्या है, 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है, प्रकाश की चाल। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह c 1/c² बराबर, c लिखूंगा तो c की पावर 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इसको उल्टा करो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से c² 1/, ये उल्टा होता है तो ये भी उल्टा होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, ये ऊपर गया तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा होता है। अब यहाँ पे c है, स्क्वायर को इधर भेज दो, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1/√epsilon नॉट म्यू नॉट बराबर c। अच्छा, ये पूरा अंडर रूट आता है ऐसे। ठीक है, तो लेकिन एक अंडर रूट में एक अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 को क्या लिखा गया, ऐसे। ठीक है, ये देखो यही प्रूफ करना था, यहाँ पे c बराबर 1/√epsilon म्यू नॉट, c बराबर 1/√epsilon म्यू नॉट। ठीक है, सिद्ध हो गया, दोनों का एक हल है उत्तर।
या जो भी कहो, तो यहाँ से ऐसे करते हुए इसको कर लें। अब इसको करो फिर देखा जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसके आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं ना, थोड़ा ये दाएं हाथ के नियम को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब ये कि अगर, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बाहर, ऐसे बाहर की तरफ बन रहा है। तो एक गोल तार, ठीक है, कैसा तार है जो कुंडलित है, मतलब गोल है, ठीक है, लूप की तरह है। तो एक लूप जैसा तार है, इसमें धारा कैसे बहेगी। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर कर दो, देखो इसमें हमेशा क्या किया जाता है, जब भी कोई एक दिया होता है तो उसकी दिशा में, अगर ये वाला, अभी समझाता हूँ, यहाँ पे अंगूठा रखो पहले, ठीक है, अंगूठा रखो और हाथ को ऐसे बंद करो, क्या करो, ऐसे बंद करो। किधर का बंद हो रहा है, इधर की तरफ बंद हो रहा है, इधर। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसा चलेगा, धारा ऐसे बहेगी। इस गोल तार में धारा अगर ऐसे बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र किधर बहेगा, बनेगा बाहर तक, ऐसे बंद करो, बाहर निकल। अच्छा, फिर देखो, अगर धारा बाहर की तरफ है, ठीक है, एक सीधा तार है जिसमें धारा का आ रही है बाहर की तरफ, फिर अब देखो अंगूठे को कहाँ रखोगे, धारा की दिशा में। यहाँ पे क्या रखा गया था, अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पे कहाँ रखा जाएगा, धारा की दिशा में, और फिर बंद किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। देख लो दोनों में अंतर, देख लो दोनों सही है। हमेशा क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। एक बार ये धारा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ये वाला अंगूठा की तरफ चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, धारा। अगर अंगूठे की तरफ क्या आ रहा है, धारा आ रही है, तो ये क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर ऐसे क्रॉस में भी, मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, ऐसे बंद होगा, अंगूठे को कहाँ रखना है, इसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ऐसे रखो और बंद करो। जब बंद करो, धारा कैसे मिलेगी, ऐसे बंद करने, किधर का बंद हो रहा है, इधर का, ठीक है, तो धारा ऐसे घूम रही है, देखो ये दिशा और ये दिशा, देखो उल्टा हो गया। फिर अगर धारा अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, धारा क्या है, अंदर की तरफ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा ऐसे। अच्छा, इसको कहते हैं घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉक। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक। इसको कहते हैं, इसको भी कहते हैं एंटी क्लॉक, इसको कहते हैं क्लॉक, घड़ी की दिशा में। देखो घड़ी ऐसे ही चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इधर से जाती है ऐसे, अब घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी की सुई इधर जाती है तो ये इधर जा रहा है, ये क्लॉक, ठीक है। तो जो सिखाना तो ये था कि जब चुंबक दिया रहेगा तो चुंबक की दिशा ये हो सकती है, ये बार बार चेंज होता रहा है, चुंबक की, ठीक है, धारा की, ये भी बार बार चेंज होगा, धारा की, चुंबक की। देखो यहाँ पे चुंबक दिया तो ये धारा हो गया, यहाँ पे धारा दिया तो ये चुंबक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चुंबक हो गया, यहाँ पे ये धारा हो गया, यहाँ पे ये धारा हो गया, यहाँ पे ये चुंबक हो गया, तो ये बार बार बदलता रहता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल करेंगे।